अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बहुत इम्पोर्टेंट प्ले की, दैट इज़ एन अटेंडेंट गोडो। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इसका नाम फ्रेंच के अंदर नहीं पता होगा। इसका बेसिकली ये जो प्ले हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वेटिंग फॉर गोडो। वेटिंग फॉर गोडो का जो ओरिजिनल नेम था बेसिकली जब ये पब्लिश करवाया गया वो था एन अटेंडेंट गोडो। 1952 को इसको फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ही पब्लिश करवाया गया और इसी फ्रेंच वर्ड के नाम के साथ इसे पब्लिश करवाया गया था और ये फ्रेंच वर्ड है एन अटेंडेंट गोलो। फिर बाद में इसे इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया और फिर इंग्लिश के ट्रांसलेट करने के बाद इसे नाम दे दिया गया वेटिंग फॉर गोडो। ठीक है, ये एक ट्रू एक्ट ट्रेजाई कॉमेडी है जिसके अंदर हमें एब्सर्डिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, पर्पसलेसनेस और इसके अलावा टू फाइंड द मीनिंग ऑफ अ लाइफ इन अ वेरी मीनिंगलेस वर्ड, ये सारे पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले और जिसका नाम है वेटिंग फॉर गोडो। ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बस छोटी सी 3 से 4 मिनट की हम वीडियो बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो टाइटल है उसका मतलब क्या है, वेटिंग फॉर गोडो। यहाँ 2 वर्ड हैं बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है। पहला है वेटिंग, दूसरा है गोडो। वेटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ का वेट करते हो तो किसके लिए वेट हो रहा है, गोडो के लिए। अब यहाँ ये जो वेट है ना, इस प्ले के अंदर जो दिखाया गया है, इस प्ले के अंदर दिखाया हुआ है कि जो 2 करैक्टर हैं, 2 मेन करैक्टर, जिसके अंदर पहला करैक्टर का नाम है व्लादिमीर, दूसरे का नाम है एस्ट्रेगोन। ये दोनों करैक्टर बेसिकली वेट कर रहे हैं और ये गोडो का वेट कर रहे हैं और ये इन्हें नहीं पता कि गोडो कौन है, गोडो की अपीयरेंस कैसी है, गोडो कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब कुछ। तो इट्स मीन कि ये जो वेट कर रहे हैं ना, ये वेटिंग उनकी रेफर करती है अब्सर्डिज्म को, यानी एक अब्सर्डिटी, इरेशनल यूज ऑफ वेट दिखाया गया है। यानी एक वेट कर रहे हैं जो एब्सर्ड वेट है और यही वेटिंग इसके रेफर करता है एग्जिस्टेंशियलिज्म को। ये सिंबल ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म भी है, क्योंकि जो एस्ट्रेगोन है जब ये वेट करते करते थक जाते हैं तो ये कहते हैं लेट अस हैंग आवरसेल्फ इमीडिएटली, क्या वो अब हम अपने आप को फांसी दे लें। तो ये जो वेट है बेसिकली डिले का भी सिंबल है कि डिले हो गया है, इतना डिले कि वो अपने आप को डेथ की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये पर्पसलेस वेट दिखाया गया है। वेट क्या होता है, कोई एक एक्शन होता है ना जो एक पर्सन करता है, तो यहाँ जो एक्शन है वो दिखाया गया है वेटिंग, यानी इंतजार का एक्शन दिखाया गया है और वो जो एक्शन है वो पर्पसलेस एक्शन है, क्योंकि इनका पर्पस क्या है कि वो वेट करेंगे गोडो का। ठीक है, गोडो आएगा और उनके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं है। अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दिखाई गई है, क्योंकि जो 2 कैरेक्टर हैं वो कभी भी ये श्योर नहीं होते कि गोडो आएगा भी कि नहीं आएगा, गोडो की अपीयरेंस कैसी है। ठीक है, गोडो इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा भी या नहीं करेगा। तो इस तरह हम देखते हैं पर्पसलेसनेस को भी ये टाइटल शो करता है। ठीक है, दूसरा, ये तो मैंने आपको बताया कि वेटिंग क्या रेफर करता है, वेटिंग एग्जिस्टेंशियलिज्म को, एब्सर्डिज्म को, पर्पसलेसनेस को और फाइंड आउट द मीनिंग इन अ वेरी मीनिंगलेस वर्ड, ये सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करता है। और इसी के साथ साथ जो इसका दूसरा वर्ड मैंने यहाँ हाईलाइट किया था, दैट इज गोडो। तो गोडो बेसिकली क्या है, गोड है, ये इंतजार कर रहे हैं गोडो का, जो है गोड ही अकॉर्डिंग टू द मेन कैरेक्टर्स। ठीक है, और उन्हें ये नहीं पता कि ये जो गोडो है जिनका ये इंतजार कर रहे हैं वो कैसा है। ठीक है, वो लेकिन उनके डायलॉग्स के थ्रू हमें ये देखने को मिलता है कि वो ये बताते हैं कि ये जो गोडो है ना, ये एक अथॉरिटेटिव पर्सन है, क्योंकि वे बताते हैं ये, यानी वो दोनों कैरेक्टर अज्यूम करते हैं कि हो सकता है गोडो के पास कोई बैंक अकाउंट्स हो, या गोडो हमारे बारे में अपने फ्रेंड से कंसल्ट करे, अपनी बुक्स से कंसल्ट करे हमारे बारे में। और फिर ये वो ये भी कहते हैं कि अगर हम यहाँ से चले गए, यानी जिस जगह हम वेट कर रहे हैं वहां से चले गए, तो क्या होगा कल, क्या फिर दूसरा कैरेक्टर यानी एक दूसरे की कन्वर्सेशन बताई हुई है, तो फिर वो कहते हैं कि हो सकता है कि गोडो हमें पनिश करे। तो अथॉरिटी का भी सिंबल है गोडो, उनके लिए होप का भी सिंबल है। ठीक है, सिंबल ऑफ होप है, सिंबल ऑफ अथॉरिटी है, सिंबल ऑफ इल्यूजन दिखाई गई है। और इसके अलावा गोडो सिंबल ऑफ लाइफ भी है। ठीक है, यानी लाइफ इस तरह वो ये कहते हैं कि गोडो जब आएगा तो हमारी लाइफ सेफ हो जाएगी, हमारे वो हमें सेव कर लेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। और ये भी है कि जब एक कैरेक्टर आता है बॉय के नाम से, वो कैरेक्टर जो आगे व्लादिमीर को बताता है कि दैट गोडो इज नॉट कमिंग टुडे, ही विल कम टुमारो, तो वो ये भी बताता है कि गोडो की अपीयरेंस का थोड़ा सा बताता है कि जो गोडो की भी जो बियर्ड है वो वाइट है, यानी जो रेफर करता है सिंबल ऑफ ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें इसके टाइटल के थ्रू देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो टाइटल है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ वेटिंग दिखाई गई है 2 कैरेक्टर्स की फॉर गोडो, और वो अनसर्टेन है कि गोडो आएगा भी कि नहीं
दिखाएगा, ठीक है? और वो पर्पसलेस वेटिंग दिखाई गई क्योंकि उसकी वेटिंग का कोई पर्पस नहीं होता, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग लाइन पे कह देते हैं कि नथिंग टू बी डन, कोई चीज़ करने के लिए नहीं है, फिर भी वो वेट कर रहे हैं, ठीक है? अब्सर्डिटी को, पर्पसलेसनेस को, एमलेसनेस को, एग्जिस्टेंशियलिज्म को, ठीक है? होप को, इल्यूजन को, लाइफ को, ये सारे पॉइंट्स को ये जो टाइटल है रेफर कर रहा है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।